दिल्ली में 12 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे कम केस। पिछले 24 घंटों में 13,336 लोग बीमार, 273 की मौत। दिल्ली में बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। 17 मई की सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन। दिल्ली में कल से नहीं चलेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले ये ढील का समय नहीं है। दिल्ली में बढ़ गई सख्ती। घर से शादी की इजाजत, 20 लोग से ज्यादा नहीं होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी। वैक्सीन की कीमत कम करने की मांग की। फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना। का वैक्सीन को बाहर भेजने में लगी रही मोदी सरकार। छवि बनाने के लिए मरने देना हमारे लोगों को है अपराध। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की। आदेश गुप्ता ने कहा, कोरोना पर केंद्र से अलर्ट के बाद भी नहीं जागी दिल्ली की सरकार। कोरोना पर पीएम मोदी ने कोरोना की स्थिति पर हाई लेवल बैठक की। पंजाब, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात। राहुल गांधी ने मोदी को घेरा। कहा, महामारी की दूसरी लहर अब गांवों में बरपा रही है कहर। शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा पर निर्भर। बिहार के सुपौल में कोरोना संक्रमित की मौत। अस्पताल पर परिजनों का आरोप, मौत के बाद लगाई ऑक्सीजन। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन। सुपौल के डीएम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, गैर हाजिर कर्मियों, पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यूपी के नोएडा समेत 11 और जिलों में 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण। 7 जिलों में पहले से चल रहा है वैक्सीनेशन। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीआरडीओ के अस्थायी अस्पताल का किया निरीक्षण। बीएचयू में तैयार किया गया हॉस्पिटल। सीएम योगी ने अपनी सरकार के गिनाए काम। कहा, कोरोना के विरुद्ध युद्ध स्तर पर काम जारी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। कहा, लोग फोन ही नहीं उठाते। कोरोना संक्रमित आजम खान की बिगड़ी तबीयत। सीतापुर जेल से लखनऊ मेदांता शिफ्ट। यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद। ऑनलाइन कक्षाओं पर लगी रोक। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी एम्बुलेंस के रेट तय। बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर का रेट 1,000 रुपया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र से की अपील। ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन की मांग रखी। ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी। कोरोना के इलाज में जरूरी सामान पर टैक्स में छूट दीजिए। पटरी पर लगातार दौड़ रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी को अब तक 4200 मीट्रिक टन मुहैया करा चुकी है ऑक्सीजन। यूपी के कोरोना के मामलों में थोड़ी सी गिरावट। पिछले 24 घंटों में अब 23,000 से ज्यादा केस। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 2403 नए मामले, 68 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले। बीते 24 घंटों में 67 की मौत। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के पिता की कोरोना से मौत। सांस में तकलीफ के बाद हुए थे भर्ती। देश में लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटों में 4,03,738 नए कोरोना संक्रमित। मुंबई पहुंचा 9600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। बीजिंग, वुहान समेत कई जगहों से मंगवाए गए हैं ये कॉन्सेंट्रेटर्स। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा। शादी में शामिल हो सकेंगे अब 25 लोग। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,788 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 60 की मौत। हल्द्वानी, ऋषिकेश में कोरोना हॉस्पिटल बना रहा है डीआरडीओ। वेंटिलेटर का भी यहां होगा इंतजाम। उत्तराखंड में कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी। 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 180 लोगों की जान गई। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना जेल से 13 कैदी फरार। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित। फरीदाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा। 7 गिरफ्तार, 10 इंजेक्शन बरामद। हमारे देश में वैक्सीनेशन में तेजी आई। अभी तक 16 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। दरभंगा में कोरोना से मौत में लोगों के अंतिम संस्कार में जुटा नगर निगम। धर्म के अनुसार कर रहा है दाह संस्कार।
बलिया में योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के निरीक्षण के दौरान ही महिला ने तोड़ दिया दम, ऑक्सीजन की कमी से गई जान। नागपुर में लॉकडाउन बना मजाक, बाजार में उमड़ी भारी भीड़। गुरुवार को गुरुग्राम में घर तक ऑक्सीजन सप्लाई की योजना, होम क्वारंटीन लोगों को मिल रहा है इसका जबरदस्त फायदा। पटना के सरकारी अस्पताल में दर्जनों नए ऑक्सीजन सिलेंडर कचरे के ढेर में मिले, डीएम ने दिए जांच के आदेश। गुजरात में 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 121 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में एक दिन में 48,000 से ज्यादा केस, रिकवरी रेट हुआ 86% के पार। उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक कोरोना में सख्त कर्फ्यू, सिर्फ 1 बजे तक जरूरी खाने पीने की दुकानें खुलेंगी। गाजियाबाद में बीते 24 घंटों में कोरोना से 578 लोगों की बीमार हुए, 9 लोगों की जान गई। कर्नाटक में एक दिन में 47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 490 की मौत। फल आइसक्रीम बेचने वाला बन गया डॉक्टर, धर्मात्र दवाखाना चला रहे फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल पर केस, बिना प्रिस्क्रिप्शन सदर अस्पताल से ली रेमडेसिविर। नोएडा स्टेडियम में बन गया कोविड अस्पताल, 50 बेड की सुविधा। इटावा में शुरू हुआ कम्युनिटी किचन, क्वारंटीन किए गए गरीबों को मिलेगा खाना। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 लोग गिरफ्तार, एक डॉक्टर भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में सामने आया पुलिस का संवेदनशील चेहरा, कोरोना के डर से एक बुजुर्ग महिला के शव को लोगों ने नहीं दिया कंधा, पुलिसकर्मियों ने करा अंतिम संस्कार। अयोध्या में लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कहा घर से न निकले, नियमों का पालन करें। लॉकडाउन से परेशान मजदूरों का पलायन, यूपी में बसों की एंट्री बंद होने से अंबाला से पैदल ही निकल पड़े मजदूर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन को कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया अस्पताल, फिलहाल 140 बेड से शुरुआत। केरल के कोट्टयम में लापरवाही पर सख्त हुई पुलिस, बाहर निकलने वालों के काटे चालान। हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के नए मुख्यमंत्री, कल लेंगे शपथ। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल से मिले हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुमत की लिस्ट सौंपी। बंगाल में कल 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, टीएमसी के 23 एमएलएस को बनाया जाएगा कैबिनेट मंत्री, अमित मित्रा फिर से बनाए जा सकते हैं राज्य के वित्त मंत्री। ममता के विधायकों के शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल का चला डंडा, नारदा केस में शपथ लेने वाले मदन मित्रा समेत टीएमसी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी। बाबुल सुप्रियो की बढ़ गई मुश्किलें, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन, 3 दिन में हाजिर होने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लिखा पत्र, संसदीय स्थायी समिति की वर्चुअल मीटिंग की मांग। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार। हरदीप पुरी ने ट्वीट करके लिखा, महाराज में विधायकों के घर की लागत 900 करोड़, जबकि नए संसद की कीमत 862 करोड़। महाराष्ट्र के भीड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, कई इलाकों में भर गया पानी। नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे। कोलकाता में बदला मौसम का मिजाज, कुछ इलाकों में जमकर झमाझम बारिश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बदला मौसम, इलाके में भारी बारिश। झारखंड के रामगढ़ में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के थे दोनों बच्चे। हरियाणा के झज्जर में किसान आंदोलन में शामिल होने आई लड़की से रेप, 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण हुई थी युवती। अमृतसर में 2 परिवारों के बीच झड़प, दहेज को लेकर जमकर विवाद। दिल्ली से सटे नोएडा में बस हादसे का शिकार, 3 लोग घायल, रायबरेली जा रही थी बस। यूपी के मुंह में पानी से छलांग लगाकर युवक ने दे दी जान, आत्महत्या का वीडियो वायरल। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में ट्रॉली पलट गई, चालक की मौत। पटना के दानापुर में जल गए दर्जनों घर, बिजली का तार गिरने से लगी आग, एक घर में बेटी की शादी के लिए रखा सामान जला। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने 7 पंचों को गिरफ्तार किया, मारपीट के मामले में सभी आरोपियों को पहनाई थी इन लोगों ने जूते की माला, वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार किया। गोरखपुर में मासूम की हत्या के आरोप में एक महिला समेत 4 गिरफ्तार, रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। नवादा में एक मिक्सिंग प्लांट में लगी आग, लाखों का नुकसान। एटानगर में महिला की मौत पर प्राइवेट अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की।